हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इसलिए इन्होंने इनवाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। अब पाकिस्तान को उनके तो राइट्स पूरे करने चाहिए ना। अब हमारा पाकिस्तान है, कश्मीर के नारे तो लगाता है, लेकिन नारे का जो मजबूत हिस्सा है वो हम में नहीं है। हम बहुत ज्यादा ना मजहबी तौर पे लिपटे हुए हैं। सबसे पहले अपनी स्टेट को सेकुलर बनाए, ठीक है ना। इंडिया देखे ना, इंडिया के आगे जाने की वजह क्या है? वो सेकुलर हुए हैं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के नए पीएम में फिर से एक बार पाकिस्तानियों को अमीर मुल्क बनाने का चुरन बेचा है, जिसका असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला है। ऐसी ही तरक्की पाकिस्तान करेगा और फिर G20 में शामिल होगा, ऐसा मानना है पाकिस्तानी नए पीएम शहबाज शरीफ का, जो नाम से शरीफ पर काम से चोर है, क्योंकि इनको पाक आर्मी ने पीएम बनाया है तो आने वाले समय में साथ मिलकर मुल्क को लूटेंगे। जहां दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, वही पाकिस्तानी रोटी के लिए रो रहे हैं। पाकिस्तान में अदालतें भी नाम की है, वहां मुल्ले जो बोलते हैं वही पाकिस्तान में होता है। इसलिए आज पाकिस्तान में जिहादी सोच वाले ज्यादा बन चुके हैं, जो बस दुनिया को पुराने दौर में लेकर जाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानी कामचोर है जिनको मांगने की आदत है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर दें। नाइला, जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुने। जब मोदी साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है, और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी आप सवाल कर लें। मैं सवाल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात कर रहे हैं। सर, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जफ्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जफ्फी की तो वाह हो गई। कब तक दुनिया पाकिस्तान को नज़रअंदाज करेगी? खासकर इंडिया की अगर हम बात करें, जब भी इंटरनेशनल फॉर्म पे कोई मीटिंग होती है या कोई ख़ास इवेंट होता है, पाकिस्तान हमेशा जो है इनवाइट ही नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि क्यों इनवाइट करें हमें, हमारे में क्या खसीयत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। चाइना ने कौन सा हमारा साथ दिया है? अच्छा। चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई आप दरियाओं पे बिजली बनाओ, ठीक है, चाइना ने कहा आप कोयले से बिजली बनाओ। पूरी दुनिया कोयले से बिजली छोड़ रही है बनाना, और हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, क्योंकि चाइना के पावर प्लांट जो है रफ हो गए थे, ख़राब हो गए थे, उनके कोई ले नहीं रहा था, इन्होंने वो ख़रीद के यहाँ पे साहिवाल में लगा दिए। ठीक है, जब देखे फिर इन दोनों मुल्कों, चाइना की पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है नकारा चीज़ है,
पाकिस्तानी चीज़ है, नकारा चीज़ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल है अपनी मीटिंग खराब करते। एक आदमी जिसकी एज तकरीबन 70-75 साल है, वो जाता बाई ट्रेन यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जाता रशिया के अंदर। क्या फायदा हो सकता है इंडिया को? और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो है वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है, इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, ठीक है। चाइना को वो जो है ना कम्पीट करने जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से चाइना को कैसे कम्पीट कर सकता है? अब उनकी इकानमी देख लेना, वो भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है और इंडिया भी $1 ट्रिलियन की इकानमी है। इंडिया की भी तकरीबन कोई $5-6 ट्रिलियन की इकानमी है, तो इसलिए वो चाइना को भी इस रीजन में कम्पीट करने जा रहा है। और दूसरा ना सिर्फ वो $3-4 ट्रिलियन की आई थिंक सो मैंने सुनी, $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। चलें जितने भी हैं जी, तो इंडिया ना सिर्फ जो है इस रीजन को जो है वो कम्पीट करना चाह रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक में, दूसरे रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जैसे कि मिडल ईस्ट हो गया, या ये रशिया यूक्रेन वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई। बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है, ताकि वो आने वाले दौर में एक नई ताकत बनकर उभरे। बेनिफिट्स तो हमारे बेनिफिट से बेनिफिट्स, अगर हमारी बॉर्डर खुला जाए, उसकी ओपन बिजनेस शुरू हो जाए, तो हम भी एक मशीयत बन सकते हैं दुनिया में। ऐसा कर क्यों नहीं रहे? हम इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें हमारे काफ़ी इदारे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो हमारे कारोबार आगे इंडिया के साथ बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे कारोबार अगर ईरान के साथ हमारे ओपन बॉर्डर हो जाए, अफगानिस्तान के साथ हमारे ओपन बॉर्डर हो जाए, इंडिया के साथ हमारा ओपन बॉर्डर हो जाए, तो हमारी अब यूरोप में अगर देख ले, यूरोप में जो है 13 मुल्कों के अंदर एक ही करेंसी चल रहा है, उसकी बॉर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जा सकते। उसकी मशीयत कितना बेहतर है, कितना खुशहाल है लोग। अगर हमारे अंदर ये हो जाए तो हमारी मशीयत भी बेहतर हो सकती है, खुशहाली भी आ सकता है, रोजगार भी आ सकता है, बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स है। और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं 1 बाय 1 अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे।